बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। दंगे का दंश बहुत बुरा होता है। आईबी अफसर अंकित शर्मा के परिवार ने कई साल तक ये दंश झेला। दंगाइयों की भीड़ ने पहले तो अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद फिर शव जानवरों की तरह खींचकर नाले में फेंक दिया। कोर्ट ने भी जब पूरे मामले को देखा तो कोर्ट के होश फाख्ता हो गए। आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि आईबी अफसर को ही मौत के घाट उतार दे। लेकिन जिन्होंने अंकित की जिंदगी खत्म की, अब वो हत्यारे भी उम्र भर जेल में सड़ेंगे। अंकित की हत्या मामले में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का वो पूर्व पार्षद जिसने न सिर्फ दिल्ली को दंगों की आग में झोंका, बल्कि दंगों की आड़ में आईबी के युवा अफसर अंकित शर्मा को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कानून ने अब ताहिर हुसैन और उसके हत्यारे साथियों का हिसाब कर दिया है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या मामले में दोषी ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट सर प्लीज दे नहीं है, इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट का ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग उम्र कैद की सजा मिलने से ताहिर हुसैन बिलबिला उठा है। ताहिर हुसैन कोर्ट के फैसले को फिक्सिंग बता रहा है। 25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में भड़की हिंसा के दौरान आईबी के अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। अंकित का शव चांदबाग पुलिया के पास एक नाले से कई दिन के बाद बरामद किया गया था। अंकित शर्मा के शरीर पर चाकू और अन्य हथियारों से वार के लगभग 51 गंभीर घाव पाए गए। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को अपने फैसले में ताहिर हुसैन और 4 अन्य आरोपी जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को अंकित शर्मा की हत्या, अपहरण और दंगा फैलाने का दोषी करार दिया था। आज सजा सुनाई गई, लेकिन हत्या और दंगे का दोषी ताहिर हुसैन हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर एंड दैट देयर प्रेजेंस हैज बीन प्रूवन बाय द प्रोसिक्यूशन। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा अंकित शर्मा की हत्या जघन्य तरीके से की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि ये घटना देश को झकझोर देने वाली थी। जानवरों की तरह शव को खींचा गया और नाले में डाला गया। दबदबा आखिर इतना कैसे हो सकता है कि कोई आईबी जैसे विभाग के अफसर को जान से मार दे। कोर्ट ने केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। मरने के बाद भी उनके शव को लगातार चाकुओं से गोदा गया था और बाद में नाले में फेंक दिया गया था। ये निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का क्राइम है और मैं ये आशा करता हूं कि उच्च न्यायालय में जब ये मामला जाएगा तो इस सजा को उम्र कैद से बदलकर फांसी की सजा में जरूर बदला जाएगा। दिल्ली दंगे और अंकित की हत्या के आरोपियों को मिली सजा को बीजेपी न्याय की जीत बता रही है। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए, केजरीवाल को सामने आके जवाब देना चाहिए क्यों ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं। न केवल केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक भी अभी कुछ समय पहले भी ताहिर हुसैन की सपोर्ट कर रहे थे। ताहिर हुसैन 2017 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। आपके ही टिकट पर अप्रैल 2017 में पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार से एमसीडी चुनाव लड़ा और पार्षद बन गया। हालांकि हत्या और दंगे के आरोप से घिरने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से निकाल दिया था। मैं पहले तो बड़ी साफ बात कर देता हूं और इसके लिए मुझे लगता है कि इसका एविडेंस हर जगह मौजूद है कि जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। फरवरी 2020 में दर्ज मामले की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। मार्च 2023 में अदालत ने आरोप तय किए और इसके बाद गवाहों के बयान और सबूतों पर लंबी सुनवाई चली। आखिरकार 13 जुलाई 2026 को अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और अब 31 जुलाई को उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये फैसला
2020 के दिल्ली दंगा मामलों में सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। देश के भविष्य से जुड़े आप देखिए कितने जो बिल हैं वो लगातार यहाँ पर पास किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, हंगामा करो, संसद के काम को पूरी तरह से ठप कर दो। किसी बिल के पक्ष विपक्ष में शोर मचाना लोकतांत्रिक, लेकिन क्या संसद परिसर में सनातन धर्म और उससे जुड़ी हुई परंपराओं की धज्जियां उड़ाना भी लोकतांत्रिक है? ये सवाल आज पूरा का पूरा देश पप्पू यादव और समूचे विपक्ष से पूछ रहा है। आखिर क्यों संसद परिसर में सनातन का अपमान किया गया? क्या अल्पसंख्यकों की राजनीति के लिए सनातन की आस्था और राष्ट्रवाद से खिलवाड़ किया जा रहा है? विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? ये सनातन धर्म का सारासार अपमान है। ये सनातन का विरोध है। वोट बैंक के लिए सनातन के विरोध का जो बीज कांग्रेस ने बोया था, उस बीज को सींचने का काम अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुरू कर दिया है। संसद में नकली साधु का भेष धारण कर पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कोई मामूली ड्रामेबाजी नहीं की, बल्कि सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर ही सबसे बड़ी चोट की है। प्रधानमंत्री मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ते लड़ते भगवा पे क्यों आ जाते हो? हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। आप भगवा का विरोध करके आप चाहते हो सत्ता प्राप्त करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनको दंडित किया जाए ऐसे लोगों को। ये अपमान है भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज को गढ़ने वाले साधु संतों का। किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन और हिंदुत्व का अपमान देकर कांग्रेस की कैसे बाँछें खिल गई है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि पप्पू यादव नकली साधु का रूप धारण करके आए हैं, तो राहुल गांधी सबसे पहले पप्पू यादव के पास दान और दक्षिणा का ड्रामा करने पहुंच गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी हिंदुत्व के विरोध को कैश करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और धर्मेंद्र यादव भी सनातन के विरोध में अंधे हो गए। संसद के मकर द्वार पर सनातन का ऐसा चीरहरण हुआ कि पूरा राष्ट्र आज शर्मिंदा है। खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे हैं। दिमाग से बुद्धि से पैदल हो चुके हैं। व्यक्ति साधु का वेश धारण करके और वो चंदा की पेटी बनाकर लेकर भाग रहा हो, यानी साधु सारे चोर है सब, भगवा पहन के, और ये अमर्यादित व्यवहार करो तो ये सनातन का विरोध है। सवाल ये है कि संसद में सनातन का अपमान क्यों? संसद में साधु संतों की परंपरा का अपमान क्यों? विपक्षी सांसदों को सनातन से घृणा क्यों? संसद में आज जिस प्रकार पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जी ने भगवा धारण करके ये सनातन धर्म का सारासार अपमान है, क्या इसी तरह वो कोई मुस्लिम मौला मौली या क्रिश्चियन पादरी के भेष में उस तरह से कर सकते हैं क्या? पप्पू यादव तो स्वयं ठगी है। पप्पू यादव सबसे बड़ा गुंडा है बिहार का। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सनातन का ये चीरहरण राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के नाम पर किया है। रिपब्लिक भारत पप्पू यादव से पूछना चाहता है कि पप्पू यादव जी, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी में कौन से लोग शामिल थे? अगर आपको जानकारी का अभाव है तो अपनी आंखें खोल लीजिए। चढ़ावा चोरी का आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है और वो कोई साधु संत नहीं है, बल्कि दान पात्रों को गणना कक्ष तक पहुंचाने की व्यवस्था को देखने वाला महज एक कर्मचारी था।
चढ़ावा चोरी का आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव है और सुभाष कोई साधु नहीं है बल्कि गणना प्रभारी कर्मचारी था। चढ़ावा चोरी का आरोपी अनुकल्प मिश्रा है और अनुकल्प कोई संत नहीं बल्कि दान गणना कर्मचारी था। चढ़ावा चोरी का आरोपी लवकुश मिश्रा है। लवकुश भी कोई साधु संत नहीं बल्कि गणना का रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी था। ऐसे ही आरोपी मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा भी कोई साधु संत नहीं बल्कि मंदिर के कर्मचारी ही थे। प्रभुराम की चढ़ावे में डाका मंदिर के कर्मचारियों ने डाला तो पप्पू यादव जी संसद में आपने सनातन का अपमान क्यों किया? नकली साधु बनकर साधुओं की परंपरा का मखौल क्यों उड़ाया? ऐसे व्यभिचारी के खिलाफ नहीं है। वक़्फ में इतना घोटाला होता कोई आवाज नहीं, वक़्फ में इतना घोटाला कोई आवाज डेली आवाज उठती। सनातन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पप्पू यादव जैसे सांसद सनातन के अपमान से पीछे नहीं रहते हैं। सवाल ये है कि देश के करोड़ों सनातनियों को क्या विपक्ष अपने वोट बैंक का हिस्सा नहीं मानता? क्या इसीलिए ही बार बार सनातन को टारगेट किया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने अब तय कर लिया है कि अगर पाकिस्तानी सेना का जुल्म कम नहीं हुआ तो लोग रावलपिंडी में मुनीर की कार सेना के हेलीकॉप्टर के साथ हेडक्वार्टर की दीवारों को भी उड़ा दें। लोग आटे, बिजली और जरूरी चीजों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है उन्हें? सिर्फ और सिर्फ गोली। पीओके में भीषण घमासान चल रहा है, कत्लेआम हो रहा है और सवाल यह है कि क्या लोग अब शहबाज की गद्दी को उखाड़ने की तरफ चल पड़े हैं? और जब इस्लामाबाद में शहबाज के दफ्तर में लोग घुस जाएंगे तभी दुनिया आवाम की तरफ देखेगी क्या? पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की धरती बेगुनाहों के खून से लाल है। कायरता और क्रूरता का ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। पीओके का कोई भी इलाका हो, चारों तरफ बस चीख पुकार है। पीओके के प्रदर्शनकारियों को अपने बूटों तले कुचलने के लिए मुल्ला मुनीर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मुनीर की कायर सेना की गोलियां न महिलाओं को बख्श रही है और ना ही बच्चों को और ना ही युवाओं को। मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक मुनीर का खूनी खेल बदस्तूर जारी है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों में पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? सवाल ये है कि आसिम मुनीर का खूनी खेल आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि आवाम ने अब इनकलाब का नारा दे दिया है। आवाम की आंधी से रावलपिंडी में मुनीर के कत्लखाने की दीवारें उखड़ना और पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर जमींदोज होना तय है। इंटरनेशनल मीडिया, सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए हैं आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आप ये लाके पकड़ आएंगे। अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार। जुल्म कितना भी हो, पीओके के लोगों का जमीर जाग चुका है। दबे कुचले लोग अब चुप नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ मजलूमों ने आवाज बुलंद कर दी है। पीओके के प्रदर्शनकारी भारतीय सेना से मदद मांग रहे हैं। और राष्ट्रीय सर्वोपरि में आज मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। जल्द लौटेंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।